वार्म वेलकम टू एडिसॉल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ और इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज में हम कौटिल्य का लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 आ चुका है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और ये है हमारा पार्ट 2 कौटिल्य का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने अर्थशास्त्र को डिस्कस किया। हमने कुछ कौटिल्य के बारे में जाना कि कौटिल्य कौन थे या फिर वो किस किंगडम में किस टाइम पर थे, ये सब हमने डिस्कस किया। और अर्थशास्त्र देखा हमने, उसकी मीनिंग देखी और उसे समझने की कोशिश करी। एंड आफ्टर दैट हमने सप्तांग थ्योरी भी देखी। तो ये कुछ चीज़ें जो पार्ट 1 में हमने कवर करी हुई है, और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम मंडल थ्योरी कवर करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कौटिल्य। मंडल से आप सोच होंगे ये मंडल क्या है। तो मंडल में कुछ मंडल एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सर्कल। तो कौटिल्य कुछ सर्कल्स बनाते हैं, उसके बेसिस पे ये जियो पॉलिटिक्स समझाते हैं। ये जो मंडल थ्योरी है वो आज के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। आज के टाइम में जो नेशंस स्टेट्स हैं इन सबको काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हुई दिखती है। इन लोग के बीच जो रिलेशंस है उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती हुई दिखती है। तो ये इसमें किसी को किंग बताते हैं, किसी को उसका दुश्मन बताते हैं, फिर किसी को उसका फ्रेंड बताते हैं। इस तरीके से कुछ ये अपना मंडल थ्योरी देते हैं, वो तो हम देख ही लेंगे आगे। बट अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए अपडेट्स हों आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। एंड लेट्स मूव टू आवर लेक्चर और देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मंडल थ्योरी के बारे में डिस्कस करनी है। मंडल थ्योरी और अर्थशास्त्र जब हम नाम लेते हैं तो हमें लगता है कोई ऐसी आई थिंक कोई ऐसी बुक है या फिर कोई ऐसी थ्योरी है जिसमें वॉर के बारे में डिस्कस करा हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें वॉर के बारे में डिस्कस करी हुई हैं, बट ऐसा नहीं है। वार से बहुत ही कम रिलेट करता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो सबसे लास्ट पार्ट है, हम मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि जो सबसे लास्ट पार्ट है वो जाके वॉर पे डिस्कस करता है। उसके पहले की ये जो भी सारी थ्योरीज हैं वो सारी पीस बनाने के लिए बताई जा रही हैं कि हम किस तरीके से अपने राज्य को एक्सपैंड करते रहें विदाउट मेकिंग एनी वॉर विद एनीबॉडी। किसी से कोई वॉर ना करे और अपने नेबर्स को किस तरीके से कंट्रोल करे, किस तरीके से पीस रखें, एक टाइप सा। सो सबसे पहले जो कौटिल्य बताते हैं, जो बहुत ही रिलेवेंट सी चीज़ है, नेबर इज़ नेचुरल एनिमी। जो नेबर है वो नेचुरल एनिमी होता है किसी का भी। मान लीजिए आज इंडिया को हम ले लेते हैं। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसे, कि किस तरीके से इंडिया के कौन कौन से एनिमीज़ आते हैं, कौन फ्रेंड आते हैं, और कौन ऐसे हैं इंडिया के लिए, कौन से ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल वाला काम करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, ये तो मैं बाद में भी बताऊँगी आपको। एंड नेबर्स नेबर इज़ नेचुरल फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये जो आपका दूसरा नेबर होगा, ये थ्योरी समझते वक्त बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी कि मान लीजिए जो आपका नेबर है वो आपका एनिमी हो गया। ओके, अब ये जो थर्ड वाला सर्किल बनेगा, मतलब नेबर्स नेबर वाला जो सर्किल बन रहा है, तो ये तो आपके नेबर का एनिमी है। तो इससे आपकी तो पट सकती है ना, इससे आपकी तो दोस्ती हो सकती है, इसलिए वो नेचुरल फ्रेंड हो गया। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आप याद रखिए वाइल स्टडिंग ये जो आपका मंडल थ्योरी है, कि जो आपका नेबर है वो आपका एनिमी है, जो आपके नेबर का नेबर है वो आपका फ्रेंड है। एंड ग्रेटर इज द डिस्टेंस लेसर इज द एनिमी। जितना ज़्यादा किसी से दूरी होते जाएगी, जितना ज़्यादा आपसे कोई दूर होता जाएगा, कोई नेशन है, कोई स्टेट है, वो उतना ही ज़्यादा आपका फ्रेंड होता जाएगा, उतनी कम आपसे और उससे एनिमिटी होगी। एंड रिलेशंस कैंट बी टेकन ग्रांटेड। कभी भी रिलेशंस को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये मेरा फ्रेंड है तो हमेशा ये फ्रेंड रहेगा। ड्यूरिंग द टाइम ज़रूरत के हिसाब से लोग अपना फ्रेंड और एनिमी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं जब से इंडिया पावरफुल हो रहा है तब से कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि खुद ही आके बोलते रहते हैं कि इंडिया हमारा फ्रेंड है, बट पहले वही लोग हमारे खिलाफ हुआ करते थे। तो ये ड्यूरिंग द टाइम, क्योंकि अब चेंजेस आ रहे हैं, इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है एंड काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि इंडिया दुनिया के फेवर में कर रहा है और अच्छी चीज़ें कर रहा है। तो इस वजह से लोग हमारे फ्रेंड बनते जा रहे हैं। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में कौटिल्य ने कुछ किंग्स के बारे में चर्चा करी है। कितने किंग्स? कुल मिलाकर 12 किंग्स के बारे में। 12 किंग्स इन्होंने कैसे बताए हैं? विजुगीसु सबसे पहले ये बताते हैं किंग को, जो किंग है जिन्हें इन्होंने सेंटर माना है। ये जो मंडल थ्योरी है इसका सेंटर ये किंग है। देन सेकंड पे आता है अरि, जो हमारा दुश्मन है। आफ्टर दैट मित्र, जो हमारा फ्रेंड है। अरिमित्र मीन्स ये जो एनिमी है इसका जो फ्रेंड है। ये मंडल थ्योरी
समझते वक्त आपको समझ में आएगा, बट अभी मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमें मंडल थ्योरी पढ़ने से पहले जो समझ लेना चाहिए। एंड मित्र, मित्र ये हमारे मित्र का मित्र है, तो अल्टीमेटली ये हमारा फ्रेंड हो जाएगा। एंड देन आता है अरि मित्र, मित्र ये जो अरि है हमारा, जो एनिमी है हमारा, इसका मित्र है, तो ये हमारे एनिमी का मित्र हो गया। इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, एनिमी हो गया। एंड अक्रांत ये कुछ एलाई होते हैं, उनको बोलते हैं। ये पार्सानिग्रह, दिस इज ऑल्सो एनिमी, क्योंकि ये नीचे से जो हमारे कुछ स्टेट्स पीछे के साइड से जो हमारे शुरू होंगे, उनका वो हो जाएंगे, वो एनिमी हो जाएंगे हमारे। और उसके बाद जो आएगा वो आक्रांत आएगा, वो एलाई हो जाएगा। फिर ये इस एनिमीज फ्रेंड हो जाएगा। जो हमारे पीछे के रहेंगे उन सब की बातें हो रही हैं, जो हमारे पीछे के स्टेट्स होंगे। फिर कुछ स्टेट्स आएंगे जो कि न्यूट्रल होंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप लड़ो मरो कुछ भी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आएंगे 12th नंबर पे मध्यम, कुछ बफर स्टेट्स होंगे जो दोनों को खुश रखने का काम करेंगे, आपको भी आपके एनिमी को भी खुश रखने का काम करेंगे, और फिर वो दोनों से उसके अच्छे संबंध होंगे। सो अब हम मूव करते हैं मंडल थ्योरी को। अब चलिए देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौटिल्य की थ्योरी है, जो मंडल थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं, वो इसी बेसिस पे कौटिल्य समझाते हैं, तो इसी बेसिस पे हम समझ लेते हैं। एंड आफ्टर दैट जो हम देखते हैं सबसे सेंटर में जो है वो है हमारा विजगीस, मतलब जो हमारा किंग है वो सेंटर में होता है, यहाँ पे है किंग। विजगीस मतलब जो एस्पायरिंग किंग है, जिसको अपना एक्सपेंशन करना है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा है कि मुझे और भी ज़्यादा अपने राज्य का विस्तार करना है। आफ्टर दैट आ जाता है विजगीस के बाद उसका दुश्मन। देखिए वही कॉन्सेप्ट याद कीजिए जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको समझाया था, जो कौटिल्य कहते हैं दैट योर नेबर इज नेचुरल एनमी। ये नेचुरल एनमी है हमारा, ये कभी चाहेगा ही नहीं कि हम एक्सपेंशन करें। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि हम एक्सपेंशन करेंगे तो कहाँ, इसी के ही लैंड में तो जाएंगे। हम एक्सपैंड करेंगे तो इसी के ही तो लैंड में जाएंगे, इसलिए ये क्यों चाहेगा कि हम एक्सपेंशन करें। सो इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा मित्र आता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में वही सेम चीज़ हो रही है, जो हमारे और हमारे अरि में हो रही है, वही सेम चीज़ अरि और मित्र के बीच हो रही है, राइट। तो अब इन दोनों में भी नहीं बनेगी, तो ये क्या करेगा, ये वाला स्टेट क्या करेगा, ये आएगा हमारे पास कि चलो तुम्हारी भी इससे नहीं बनती और मेरे भी इससे नहीं बनती, हम दोनों कर लेते हैं दोस्ती। ओके, तो ये हमारा फ्रेंड हो जाएगा। फिर मित्र के बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा अरि मित्र, ये अरि का मित्र हो जाएगा, क्योंकि मित्र और अरि मित्र में सेम वही कॉन्सेप्ट फिर से लागू होगा, दैट नेबर इज नेचुरल एनमी एंड नेबर्स नेबर इज नेचुरल फ्रेंड। ये क्या कर लेगा, ये आके अरि मित्र से दोस्ती कर लेगा, अरि से दोस्ती कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए बी के तरीके से, ये तो सीधा सीधा नाम ये लिखे हुए हैं, मान लीजिए ए बी के तरीके से हम समझते हैं, ये जो हमारा किंग है इसे हमने सेंटर मान लिया एंड मान लिया ए। देन आफ्टर दैट आता है हमारा बी जो हमारा अरि है। देन आफ्टर दैट आता है सी। देन आफ्टर दैट आ जाता है डी, ई एंड एफ। इस तरीके से समझ लेते हैं। अब ये जो सेंटर में है हमारा किंग जो है, इसका बी से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमारा किंग जो है वो हमेशा अपना एक्सपेंशन चाहता है, खुद को स्प्रेड करना चाहता है, तो इसलिए वो करेगा तो किसके करेगा, जो उसके आगे जो उसका नेबर होगा उसमें करना चाहेगा। इसलिए हमारा नेबर जो है वो अल्टीमेट दुश्मन हो जाएगा, हमारा हमारा नेचुरल एनिमी हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि हम एक्सपैंड कर सके। इसलिए ये जो फिर उसके बाद जो इसके बाद सी आएगा, बी के बाद जो सी आएगा, इन दोनों में भी सेम वही चीज़ें लागू होंगी जो हमारे और बी के बीच में हो रही थी, राइट। तो ये इन दोनों में भी क्या दुश्मनी हो जाएगी। और ये जो सी वाला इंसान है, सी वाला बंदा जो है, वो हमसे आके क्या बोलेगा कि देखो हमारी भी ये बी वाले से नहीं बनती है, तुम्हारी भी बी से नहीं बनती है, तो हम दोनों क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। मान लीजिए वो कभी मेरे पे हमला करेगा तो पीछे से आप आके कर देना, अगर वो आप पे हमला करेगा तो मैं पीछे से आके कर दूंगा। ओके, तो इस वजह से इन दोनों में क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। आफ्टर दैट आता है डी आ जाता है। तो ये डी वाला क्या बोलेगा कि सी से उसी टाइप के रिलेशन होंगे जैसा ए बी में रहेगा, सी डी में उसी सेम वही रिलेशन रहेंगे जैसा ए बी में था। तो ये क्या करेगा कि ये जाके बी वाले से मिल जाएगा, डी वाला क्या करेगा, ये जाके बी वाले से मिल जाएगा कि हम दोनों में बन सकती है, क्योंकि ये जो सी है ये एक मित्र बनता हुआ जा रहा है और आपका कोई साथी है नहीं, इसलिए मैं जो है वो सी को कंट्रोल में रखने के लिए हूँ, क्योंकि सी भी मेरे पे एक्सपैंड कर रहा है और ये ए जो है वो आप पे एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए हम दोनों मिलके अब सी को कंट्रोल करते हैं। आप ए को आप जब भी आपको ए से लड़ाई करनी होगी आप आ जाइए, हम आ जाएंगे, और अगर मुझे सी से लड़ाई करनी होगी तो आप आ जाना। तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद मित्र, मित्र यहाँ पे जो ई आ रहा है वो मित्र का मित्र हो जाएगा, क्योंकि डी और ई में सेम वही रिलेशंस होंगे जो ए और बी में होंगे। नेबर्स, वो नेबर है इसलिए वो तो नेचुरल एनिमी हो ही जाएगा। तो और फिर वही सेम चीज़ ई और एफ में भी वही चीज़ें रहेंगी, वो अरि का मित्र हो जाएगा, वो जाके हमारे दुश्मन से मिल जाएगा। तो अगर वो हमारे दुश्मन से मिल गया तो दुश्मन दुश्मन क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। फिर उन सब दोस्त हो जाएंगे, ये तीन दोस्त वाला
तीन दोस्त वाली कैटेगरी होगी और तीन दुश्मन वाली कैटेगरी होगी। अरिमित्र एंड अरिमित्र मित्र, ये तीनों क्या हो गए, एनिमी वाले हो गए, हमारे एनिमी यहाँ पे हो गए। और फिर ये जो हैवी जो गीस और फिर मित्र एंड आफ्टर दैट मित्र मित्र, ये तीनों हमारे क्या हो गए, ये तीनों फ्रेंड वाला ग्रुप हो गया। आई होप ये वाला समझ में आया होगा आपको। अब कुछ हमारे जो पीछे हमारे हैं, जो हमारे पीछे कुछ हैं लाइक जो नेशंस हैं, उनकी बात भी करते हैं। कौटिल्य कौटिल्य क्या बोलते हैं कि कुछ पारासानिग्रह, द एनिमी इन द रियर, जो लाइक ये तो एक साइड के हो गए ना, ये तो एक साइड के हमारे दुश्मन दोस्त वाला पूरा कैटेगरी हो गया। चारों साइड से कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही, तो ये इधर से जो होगा एनिमी इन द रियर, क्योंकि हम एक्सपैंड करना चाहेंगे। मान लीजिए ये नॉर्थ की बात हो गई, हमारे हमारे इंडिया के लिए ये नॉर्थ की बात होगी, ये साउथ की बात होगी। मान लीजिए हम नीचे को एक्सपैंड करना चाहेंगे, तो भी तो हमें हम किसी ना किसी और के नेशन में एक्सपैंड करेंगे, किसी ना किसी और के नेशन को अक्वायर करेंगे। इसलिए यहाँ वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। ये भी बोलेगा कि मैं नहीं चाहता कोई और आके मेरे में इंटरफेयर करे मेरे अफेयर्स में। आफ्टर दैट आक्रांत, एलाई इन द रियर, ये क्या हो गया, ये आक्रांत जो है ये एलाई हो गया, क्योंकि इन दोनों में सेम वही रिलेशन चल रहे होंगे जो विजुगीस और परासनिग्रह में चल रहे होंगे। ओके, फिर उसके बाद परासनिग्रह सार, ये इसका फ्रेंड हो जाएगा परासनिग्रह सार का, क्योंकि आक्रांत और परासनिग्रह सार जो है ये दोनों में भी वही सेम रिलेशन चल रहे होंगे जो यहाँ पे हमने ए और बी में देखे थे। तो ऐसे ही सब है। उसके बाद फिर आक्रांत सार, या हमारे फ्रेंड का फ्रेंड मिल जाएगा, सेम वही चीज़ें जो ऊपर हो रही थी। और एक स्टेट होगा न्यूट्रल स्टेट, जिसको कोई मतलब नहीं होगा कि कोई लड़ रहा है कोई क्या कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होगा, कहीं वो दूर बैठा होगा, क्योंकि वो कोई बड़ा राज्य होगा, वो दूर बैठा होगा, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर इधर कोई आएगा मध्यम, जिसको मध्यम मतलब कि कभी किसी से खुश कभी किसी से खुश, बफर स्टेट की तरह दोनों को खुश रखता है, वो दोनों स्टेट मतलब आरी और हम बिजुगीश दोनों को खुश रखता होगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि सब लोग क्या लड़े मड़े कुछ भी, वो सबको खुश रखता होगा और खुद भी खुश रहता होगा। और ये सब चीज़ें आप सोच रहे होंगे, ये सब मंडल थ्योरी देने की क्या ही ज़रूरत पड़ी ना, कौटिल्य को क्या ज़रूरत है कि ये सब मंडल थ्योरी एंड ऑल दैट ये दे। तो इसके लिए ज़रूरत ये पड़ी कौटिल्य को कि देखिए उस टाइम का जो मॉडर्न एम्पायर था, हमें पता है कि मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे कौटिल्य थे। मॉडर्न एम्पायर जो था वो काफ़ी बड़ा था। ब्रिटिश एम्पायर हम देखते हैं बहुत बड़ा था, बट ब्रिटिश एम्पायर से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। हिमालय से और यहाँ पर दक्षिण में बहुत नीचे तक, साउथ में बहुत नीचे तक था। श्रीलंका एंड ये सब मौर्य एम्पायर में ही आया करते थे। ओके, तो वो क्या सोचता कि इसका जो एम्पायर था उसमें कई सारे फ्यूडेटरीज थे, तो फ्यूडेटरीज आपस में लड़ते रहते थे। तो उसके लिए क्या किया कौटिल्य ने, क्या बताया इनको कि ये जो मंडल थ्योरी है इसे चंद्रगुप्त को अप्लाई करना चाहिए अपने स्टेट्स पर, अपने जो भी फ्यूडल्स हैं उन पर अप्लाई करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि इस तरीके से अगर वो रहेंगे तो उनका पीस मेंटेन रहेगा और बार बार उन्हें वॉर नहीं करना पड़ेगा। और वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त चाहे तो उदासीन स्टेट की तरह बैठ सकता है, क्योंकि उसने इतना एक्सपेंशन करा हुआ है, इतनी दूर तक इतना इतना बड़ा उसका एम्पायर है, तो क्यों ना मतलब वो आराम से रह सकता है, जैसे चाहे वो वैसे रूल कर सकता है। बट उसे ये मंडल थ्योरी अपनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि उसे हेल्प मिलेगा किस तरीके से किसको हैंडल करना चाहिए, कौन उसका दोस्त है कौन उसका एनिमी है, ये सब पता करने में। सो आफ्टर दैट हम देख लेते हैं कुछ लाइक मंडल थ्योरी के जो कॉन्टेक्स्ट हैं आज के टाइम के, वो देख लेते हैं। जो इंडिया है हमारा, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, ये सब देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंडिया। ओके, सॉरी, ये हो गया हमारा इंडिया। एंड इंडिया के जो अल्टीमेट पड़ोसी हैं पाकिस्तान, ये हो गए हमारे बी। एंड फिर ये चाइना हो गया, ये तो सी कहलाने लायक नहीं है बट ये भी बी में आते हैं, ये भी हो गया बी। और म्यांमार, ये भी बी हो गया। ये बांग्लादेश बी, श्रीलंका बी। अफगानिस्तान किस में आता है, ये थर्ड वाली साइकिल हो जाएगी, ये सी में आ जाता है। एंड रसिया भी सी में आ जाता है। एंड उसके बाद फिर ईरान, ईरान ठीक ही रिश्ते रखता है, सी में आएगा बट वो भी ठीक ठाक ही रिश्ते रखता है। अब यहाँ पे कुछ न्यूट्रल किंग्स आ जाएंगे लाइक यूएसए, और जो नीचे हैं वो लैटिन अमेरिकन, उन सब क्या हैं, वो सब न्यूट्रल स्टेट्स आ जाएंगे, जो कि हम उनको फ़र्क नहीं पड़ता
कि ये एशिया में क्या हो रहा है, ये इन लोग लड़ मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कभी पाकिस्तान को सपोर्ट कर देंगे, कभी इंडिया को सपोर्ट कर देंगे, उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो नेपाल है, ये भी हमारे बी में ही तो आता है। बट वो क्या करता है कि इससे पहले तो जो थे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ बोलते थे इंडिया के। बट जो अभी इस टाइम पर हैं, वो बहुत ही फेवर में रहते हैं इंडिया के। क्यों क्यों क्योंकि देखिए, यहाँ पे कौटिल्य ने एक चीज़ और कही हुई है, रिलेशंस कैनॉट बी टेकन ग्रांटेड। रिलेशंस को हम ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ये जो एक बार ये रिलेशंस हम देख रहे हैं वो हमेशा पक्का है, वैसे ही चलते रहेंगे, जरूरी नहीं है। क्योंकि जब कोई देखते हैं कि इंडिया डेवलप हो रहा है, हमारा हमारा जो इंडिया है वो डेवलप हो रहा है, वो बिगेस्ट इकोनॉमीज़ में, फिफ्थ 5 बिगेस्ट इकोनॉमीज़ में आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि चलो इनसे भी बना के रखते हैं, पड़ोसी हैं तो क्या हुआ, बना के रखते हैं। ओके, तो ये जो नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सब क्या करते हैं, इंडिया से बना के रखते हैं। श्रीलंका इतने बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था, उस टाइम पर मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसकी हेल्प करी। तो ये भी क्या कर रहा है, अभी बना के चल रहा है। बट कुछ टाइम पहले ये जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं, ये सब इंडिया के खिलाफ जा रहे थे और लाइक चाइना के ज़्यादा साइड में जा रहे थे। बट अभी जो चल रहा है, वो प्रेजेंट सीनरियो में बता रही हूँ, वो ये चल रहा है। और ये जो पाकिस्तान है, ये जो हमारा सबसे बड़ा बी बना हुआ बैठा हुआ है, अरी बना बैठा हुआ है, उसके बगल में जो अफगानिस्तान आता है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को हमेशा पीटता रहता है, मारता रहता है। और काफ़ी बार जो वहाँ के युवराज हैं, जो किंग है, वो जो अब तो तालिबान आ गया, सॉरी, अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया है, तो वो कुछ भी हो जाए, बट वो हमारे फेवर में रहते हैं। इसलिए कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बहुत बुरी तरीके से इन लोग की बुराइयां कर रहे हो मोदी जी, या फिर कोई भी इंडिया का कोई भी एक्सटर्नल अफेयर से रिलेट करते हुए एस जयशंकर जी या फिर मोदी जी, कोई भी बहुत बुराइयां करते हुए तालिबान के नज़र नहीं आते हैं, ना ही उनके खिलाफ रहते हैं। तो ये कुछ प्रेजेंट सीनरियो चल रहा है। और ये जो चाइना है, ये भी बी बना हुआ बैठा है हमारा, लाइक एनिमी बना हुआ बैठा हुआ है। तो हम लाइक रसिया के बारे में क्या लेंगे। रसिया और चाइना में काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है, दोनों का मतलब एनिमिटी चलता रहता है। और इंडिया चाइना में भी वैसा ही कुछ है, सामने से तो कभी दिखता नहीं, बट है, लाइक एनिमिटी वाला चलता रहता है। तो अभी जो ये इंडिया है, इंडिया का जो ये रसिया है, रसिया से अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे, अगर आप आईआर से थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो अभी, तो जो जनरल समिट जब भी होती है उसकी यूएनओ की, तो उसमें कभी इंडिया ने कभी बिल्कुल नेगेटिवली वोट नहीं किया है। रसिया और यूक्रेन वार के टाइम पे रसिया के नेगेटिव में वोट नहीं किया हुआ है इंडिया ने। हमेशा इंडिया क्या करता है, उसे एबस्टेन करते हुए चलता है कि एबस्टेन करना मतलब कि नज़रअंदाज कर देना। ओके, अबस्टेन करते हुए चलता है रसिया की जो भी चीज़ें हैं। और इसके लिए इंडिया पर कई सारे सवाल भी उठते हैं, लाइक अमेरिका उठाता है कई सारे सवाल, और यूरोप उठाता है कई सारे सवाल, क्योंकि यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इंडिया वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सब चीज़ें, कि इंडिया क्यों रसिया का साथ दे रहा है। अरे भाई, वो हमारा अल्टीमेट फ्रेंड है, हम क्यों ना उसका साथ दें। बट ये चीज़ें कहाँ समझेंगे। ये तो मंडल थ्योरी की बात है, इसको तो हमारे कौटिल्य बहुत पहले बता के चले गए हमें। तो ये रसिया और इंडिया का रिलेशन, आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों इंडिया क्यों हमेशा बिल्कुल अबस्टेन कर देता है, एकदम नेगेटिव में क्यों नहीं वोट करता, रसिया के नेगेटिव में बिल्कुल से वोट क्यों नहीं करता। ये वजह है कि ये हमारा कुछ ना तो कुछ अल्टीमेट फ्रेंड टाइप का है ही। एंड म्यांमार एंड ईरान, ईरान भी थोड़ा ठीक ही है इंडिया के हिसाब से, बहुत ज़्यादा तो कोई फ्रेंडशिप नहीं निभा रहा है, बट ठीक है। म्यांमार भी ठीक ही है, इन न्यूट्रल रहते हैं बेचारे, खुद भी परेशान रहते हैं, इसलिए बार बार आके किसी पे कभी युद्ध उद्ध वो सब कर नहीं पाते हैं। म्यांमार वाले खुद ही परेशान रहते हैं, उनके यहाँ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। और फिर आगे कार स्टेट्स एंड अफगानिस्तान को मैंने बता ही दिया। फिर आसियान स्टेट्स, गल्फ स्टेट, ये सब भी अपना न्यूट्रल ही चलते हैं, वो कभी आके ज़्यादा बोलते नहीं हैं इंडिया चाइना या फिर इंडिया पाकिस्तान वाले में। बस ये जो न्यूट्रल किंग बना हुआ बैठा है यूएसए, ये बोलता रहता है, कभी वो इंडिया का साइड ले लेता है, कभी वो पाकिस्तान का साइड लेता है, कभी कभी वो पाकिस्तान को जहाज़ें भेज देता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें करता रहता है। तो अब आगे देख लेते हैं कुछ और कॉन्टेक्स्ट मंडल थ्योरी के। तो ये जो मंडल थ्योरी, ये बेस्ड रहता है राजधर्म पे। राजधर्म यानी कि राजधर्म क्या होता है, राजधर्म क्षत्रिय का धर्म, जैसे कि वॉर बोलते हैं। आफ्टर कॉरोनेशन जो किंग है उसे एक्सपेंशन स्टार्ट कर देना चाहिए, एक्सपेंशन एंड एक्सपेंडिशन स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, किंग शुड हैव ऑफ बिकमिंग चक्रवर्ती सम्राट। उसके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए कि उसे चक्रवर्ती सम्राट बनना है। चक्रवर्ती सम्राट कौटिल्य के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती थी, सबसे सबसे बड़ा ओहदा हुआ करता था किसी भी किंग का, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता था, जिसका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ होता था, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। ही एड्रेसेस किंग एज विजगीसु, क्योंकि वो
किंग को विजुगीस के तरीके से क्यों एड्रेस करता है, क्योंकि विजुगीस का मतलब ही होता है जिसमें जिसकी एस्पायरिंग जिसके अंदर एस्पायरिंग थॉट्स हो, जो हमेशा अपने को एस्पायर करता रहे, इन्फ्लुएंस करता रहे कि उसे और से और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, उसे और ज़्यादा अपनी एरियाज़ को बढ़ाना है। एंड मंडल सिद्धांत इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ये जो मंडल सिद्धांत है वो जियो पॉलिटिक्स पे बेस्ड करता है, ये तो आपने अभी समझ ही लिया पिछले स्लाइड में। और ये स्फेयर्स हैं, ये जो मंडल थ्योरी के स्फेयर्स हैं, ये इंटरेस्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से बांटे गए हैं। कैसे, वो मैंने पिछले पिछले स्लाइड में आपको बताया कि देखिए जिसका जहाँ इंटरेस्ट है, लाइक ये जो किंग है इसके बाद अर्य आ रहा है ना, तो इसके बाद इसका एक्सपेंशन का इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसलिए ये कन्वीनियंस और इंटरेस्ट के हिसाब से बटे हुए कुछ ये सब हैं। और उसके बाद फिर आ जाता है कि स्टेट इज एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर। ऑफ कोर्स अगर हर कोई स्टेट चाहता है कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेंशन कर ले, हर कोई इंसान एट इंडिविजुअल लेवल अगर हम देखें तो हम खुद हमेशा चाहते हैं कि हम कितना ज़्यादा ग्रो कर ले। आज हमें हमारा 500 रुपये है तो कल से हम सोचते हैं हम 1000 रुपये पाने लगे। ओके, तो हम हमेशा अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अगर हम एक्सपैंड करना ना चाहें तो हमारे अंदर की इच्छा मर सी जाती है। हम खुद को सोचते हैं ना कि जिसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो कहाँ कितना आगे जाएगा। तो इसीलिए एक्सपेंशन की हमेशा इच्छा रखनी चाहिए। जितना भी आपके पास है उतने से ज़्यादा पाने की हमेशा इच्छा रखिए। जितना भी आपको नॉलेज है उससे ज़्यादा हमेशा बढ़ाने की कोशिश करा करिए। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ा करिए, कुछ ना कुछ खुद को एक्सपैंड करते रहिए। ये ये एक एट ऑर्गेनिज्म लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल कौटिल्य की मंडल थ्योरी हमें समझाती है, हमें बताती है। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं कुछ 6 फोल्ड पॉलिसीज, जो कि सडगुण नीति, जिन्हें कौटिल्य बोलते हैं सडगुण नीति। सड इन द सेंस 6 एंड गुड इज लाइक गुड वर्च्यूज जो भी होते हैं, नीति पॉलिसीज। ओके, सो सबसे पहले जो आती है वो संधि होती है। संधि इन सेंस पीस, जिस तरीके से पीस एक ट्रीटी जिसे हम बोल सकते हैं, संधि होती है जो ट्रीटी होती है। अगर ये क्या होता है, ये अगर मान लीजिए आपका जो एनिमी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस टाइम पर हमें जाके उससे संधि कर लेनी चाहिए। कोई वॉर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो मेरे सामने वाला जो मेरा एनिमी है वो तो स्ट्रांग है, वो तो मुझसे हारेगा नहीं, तो उससे क्या कर लेना चाहिए, हमें जाकर ट्रीटी कर लेना चाहिए, उससे कोई ना कोई संधि कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, राइट। शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि युद्ध रुक नहीं रहा था और दोनों शक्तियाँ चरम पर थी, इसलिए उन्होंने जाके शिमला एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद क्या होता है, विग्रह होता है। जो भी हमने संधि करी हुई है उसको ब्रेक कर ले। कब हम ब्रेक कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आप स्ट्रांग हो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इस वॉर को टैकल करने के लिए। सामने जो आएगा आपको, जो आपसे युद्ध करने आएगा, उसे आप पक्का हरा सकते हो, आपके पास 110% आपको यकीन है खुद पे। उस टाइम पर ही सिर्फ आप ये विग्रह करो, उस टाइम पर ही सिर्फ आप ये संधि अपनी तोड़ो। ऐसे ही मत तोड़ दो वरना फिर से हार जाओ। देन आफ्टर दैट आता है आसान। आसन यानी कि न्यूट्रलिटी, फिर टू सिट, बैठे रहना, इंतज़ार में रहना कि कब अपना समय आएगा जबकि मैं युद्ध कर सकता हूँ, या फिर लाइक जो भी अपनी अपनी फोर्सेस हैं उसे बनाए रखना, बिल्कुल बनाने की तैयारी करना, खुद शांति से बैठना, बट अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करते रहना कि कब वो समय आएगा जब मैं अपने दुश्मन पे अटैक कर पाऊंगा। और फिर आता है यान। यान यानी कि प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, सॉरी, तो फिर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर के लिए तैयारी करते रहना, मूवमेंट चालू रखना अपना, और और दिखे सामने वाले को, दिखे कि ये तैयारी में है। यहाँ पे आसन वाले में क्या, शांति से जो भी करना है आपको शांत बैठे रहना है। दिखाना नहीं है सामने वाले को कि मैं देख रहा हूँ, समय का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं ये इसमें। लेकिन ज्ञान वाले में दिखाना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं है किस दिन उस पर अटैक कर दूँ सामने वाले पे। फिर अपने 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 ही टेरिटरी में अपने सोल्जर्स को बिल्कुल मेंटेन करना कि युद्ध के लिए, उसे बोल देते हैं याद बोल देते हैं। आफ्टर दैट समरस्य आता है, मतलब अलायंस कर लेना, या फिर ऑब्जेक्टिव भी जिसे हम बोलते हैं, जॉइन हैंड्स विद अनदर दोज हु हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव। अलायंस का सबसे आज के टाइम में सबसे रेलेवेंस क्या हमें मिलता है, क्वाड मिल जाता है। I2U2 इंडिया के खिलाफ है, सॉरी इंडिया नहीं, चाइना के खिलाफ है I2U2, या फिर ऑकस। ऑकस भी इसी टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी पर बेस्ड रहता है। I2U2 की तो बहुत ही बुराइयां करता है चाइना, क्योंकि चाइना के खिलाफ ही बनाया हुआ है, और चाइना इसकी बहुत बुराइयां करता है कि ऐसे संगठन नहीं बनाने चाहिए, बट भाई तुम ऐसा करोगे तुम्हारे लिए ऐसे संगठन बनाने पड़ेंगे। तो समरस से अलायंस बनाने का। आफ्टर दैट आता है डबल डीलिंग, द्वैरी भाव।
जैसा कि चाइना करता है, पीठ पीछे वॉर करेगा, देन सामने से अच्छे से बातें करेगा। फ्रेंडशिप विद वन, एनिमिटी विद अदर, डोंट गो फॉर वॉर एट टू फ्रंट्स एट द सेम टाइम। एक से दोस्ती कर लेना, एक से दुश्मनी कर लेना, और कभी वॉर पे दोनों के साथ एक साथ दो जगहों पे वॉर ना करना। एक के साथ ही वॉर करो। लाइक ये जो चाइना है वो या तो इंडिया के साथ वॉर करना चाहता है या फिर यूएसए के साथ वॉर करेगा, दोनों के साथ नहीं करता एक टाइम पे। और सामने से तो किसी किसी से बुरा नहीं बोलता है, पीठ पीछे सब पे वॉर करता है। तो ये सब चाइना ऐसा सब करता है। एंड आफ्टर दैट आ जाता है कुछ ये, अगर मान लीजिए ये 6 फोल्ड नीतियाँ जो हैं वो आपकी नहीं काम करती हैं, तो उस टाइम पर कौटिल्य ने कुछ उपाय बताए हुए हैं। कौन से उपाय बताते हैं कौटिल्य, वो देख लेते हैं। सो ये कुछ जो 4 उपाय हैं किसी भी वॉर को जीतने के लिए या फिर पीस लाने के लिए, ऐसा सब के लिए। सो जो उसमें सबसे पहला आता है वो साम आता है, यानी कि पीस के तरीके से सामने वाला कोई किंग जो भी है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें उससे अच्छे से डील करना चाहिए, प्रेम से डील करना चाहिए। अगर उससे हम जानते हैं कि उससे बैटल फील्ड में हमें डिफीट करना ईजी नहीं है, तो उससे आसानी से प्रेम से बातें करनी चाहिए और पीस रखनी चाहिए। एंट्री इनटू अ टीटी या फिर ट्रीटी में किसी आ जाना चाहिए उसके साथ। एंड आफ्टर दैट आता है दाम, कुछ गिफ्ट देना, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जिसे हम बोलते हैं, गिफ्ट्स प्रोवाइड करा देना। ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्गर किंग के लिए हमें करना चाहिए, जिससे कि वो जो स्ट्रॉन्गर किंग है वो हमसे अपीज़ हो जाए, वो हमसे प्लीज़ हो जाए, और जो भी उसके अंदर हमारे लिए गुस्सा भरा हुआ है वो निकल जाए, प्रेम वो भी अच्छे से हमसे बातें करने लगे। तो ये दाम के वजह से भाई गिफ्टिंग, कुछ गिफ्ट उफ्ट दे देना, इस टाइप से होता है टैकल करना। एंड ये युद्ध को टैकल करने के तरीके हैं। मान लीजिए कोई किंग स्ट्रॉन्गर है तो ये दोनों तरीके हमें अपनानी चाहिए। फिर अगर दंड आ गया, यूज़ ऑफ फोर्स, जब आप जानते हो कोई हमसे वीकर है, उसको हम आसानी से हरा सकते हैं, तो उसके लिए ये पॉलिसी अपनानी चाहिए, यूज़ ऑफ फोर्स, अपने फोर्स का यूज़ करना चाहिए, उसे हराना चाहिए और अपना एक्सपेंशन कर लेना चाहिए उस टाइम पे। और फिर ये आता है भेद। भेद क्या होते हैं, भेद लाइक सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो होती हैं, क्रिएटिंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, डिवीजन कर लेना, सोइंग सीड ऑफ डिसेंशन इन वंस एनिमी कैंप। लाइक कोई किसी की एनिमी कैंप है उसमें जाके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना लेना। लाइक जैसा कि उस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे करा हुआ था, अंग्रेजों ने करा हुआ था कि मीर जाफ़र को मिला लिया आपने में, एंड सिजाउद्दौला सिराजुद्दौला इन लोग को हरा ही दिया था बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें भेद में आती हैं, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। एंड इसके बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौटिल्य ने लिखा हुआ है, काफ़ी पहले से इसके बारे में लिखा गया है। लाइक शुक्राचार्य ने लिखा हुआ है, एंड मनुस्मृति में भी हमने देखा, एंड इसमें भी देखा था हमने, राजधर्म में भी देखा था। एंड टाइप्स ऑफ वॉर, कुछ टाइप्स ऑफ वॉर बताते हैं कौटिल्य। लाइक पराक्रम युद्ध, जो सामने से युद्ध करा जाता है, बिल्कुल ओपन वॉर जिसे बोलते हैं कि सबको पता है कि वॉर होने वाला है। एंड कूट युद्ध, गोरिल्ला वारफेयर, जैसे मराठा लोग करते थे, वो लोग गोरिल्ला वारफेयर में ज़्यादा विश्वास रखते थे, अचानक से अटैक करते थे उन लोग, अचानक से नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा लूट मार मचाते थे, और जो भी उनके धन होते वो सब लूट उठ के चले जाते थे। ट्रेजरी एक एक आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह चले जाते थे। गुरिल्ला वारफेयर के लिए ये एक कहावत है कि वो लोग आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह चले जाते थे। एंड तुस्निन युद्ध जिसे बोलते हैं, प्रॉक्सी वॉर, किसी और के लाइक कुछ वो सामने वाला समझ ही ना पाए कि किस तरीके से वॉर हो रहा है या फिर कौन मुझ पे अटैक कर रहा है, ये सब समझ ही नहीं आए, तो इसे बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। आफ्टर दैट कुछ 3 टाइप्स की विक्ट्रीज बताई हुई हैं कौटिल्य ने। लाइक धर्म विजय, राइटफुल मीन्स से जो हमारी विक्ट्री होती है उसे धर्म विजय बोलते हैं। इसके बारे में भीष्म ने युधिष्ठिर को काफ़ी कुछ बताया था कि हमेशा धर्म विजय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अधर्म के तरीके से विजय करते हैं तो वो आपका खुद का सत्यानाश कर देता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है आपका, किसी और का कुछ आप गलत नहीं कर पाएंगे, आपका खुद का विनाश हो जाएगा। लोभ विजय, इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स टू एनिमीज आर्मी, किसी किसी लोभ को दे देना कि जो भी हमारा एनिमी का आर्मी है उसको कोई लोभ दिला देना, प्रलोभन दिला देना कि अगर तुम लोग इसका साथ छोड़ दोगे तो मैं ये चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा इस टाइम का। और असुर विजय बाई एनी अनफेयर मीन्स, जो भी कोई भी अनफेयर मीन्स के तरीके से अगर आप जीते हैं तो उसे असुर विजय बोलते हैं। एंड जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं करी हैं, जो कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में डिस्कस करी हुई है, लाइक ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट वही सेम चीज़ है जैसा कि मनुस्मृति में बताया हुआ है।
मनु ने बताया है कि सबसे पहले एनार्की वाला स्टेज था, फिर उसके बाद आ जाते हैं फिर कुछ लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं इस एनार्की माइट इज़ राइट मतलब मत्स्य न्याय से, उन लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जाते हैं ब्रह्म के पास, और यहाँ पर एक सेमी कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे ब्रह्म मनु से बोलते हैं कि तुम इन सब के राजा बनोगे। एंड ये जो जनता होती है वो मान जाती है कि ठीक है, हम मनु को राजा बनाएंगे, और अपने जो भी हम हमारे जो लाइव स्टॉक से जो प्रोडक्शन करेंगे उसका 1/8 भाग जो होगा, 1/8 पार्ट जो होगा वो हम मनु को देंगे। वो हमारे ऊपर राज करेंगे, हमारी हमारे सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। सेम वही चीज़ है जो मैंने बताया हुआ है मनुस्मृति वाले चैप्टर में, वाले वीडियो में। सो ड्यूटीज़ ऑफ किंग, सेम वही चीज़ जो ड्यूटीज़ बताई हुई है मनु ने, वही सेम चीज़ ये इसमें भी है। इसी वजह से मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र एंड कामंडक तीनों को ऐसा माना जाता है कि जैसे ये तीनों कंटिन्यूटी से चली आ रही चीज़ें हों, तीनों में कंटिन्यूटी बनी हुई है। और हमने इस लेक्चर में ये भी देख लिया कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये मंडल थ्योरी कितना कुछ ज़्यादा रेलेवेंस रखता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी को हमने पूरा डिस्कस किया, जो भी इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट था वो सारा हमने डिस्कस किया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि कितना ज़्यादा कुछ रिलेवेंस हो सकता है, इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि कितना रेलेवेंस हो सकता है। इंडिया से सेम वही चीज़ें वैसे ही हो रही है कि कभी किसी को ग्रांटेड नहीं रहना चाहिए, एनिमी को या फिर किसी फ्रेंड को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये हमारा फ्रेंड है तो हमारा हमेशा फ्रेंड बना हुआ रहेगा। तो ऐसा कभी इंडिया लेता भी नहीं है वैसे, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ लोग चेंज होते रहते हैं। आज आप डेवलप हो रहे हो तो लोग आपके साथ आ रहे हैं, कल को आप नहीं डेवलप होगे तो लोग आपका साथ छोड़ते हुए जाएंगे। इसलिए अगर कोई भी स्टेट ऐसा है जो अल्टीमेट अपना एनमी ढेर सारे उसमें चेंज होते रहे, फ्रेंड्स जो है वो एनमी में चेंज होते जा रहे हैं, तो वो उसके लिए सीरियस कंसर्न हो जाता है, उस पर उसे वर्क करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो क्यों अभी अभी क्यों हो रहा है एनिमीज आते हैं, क्योंकि सभी इंडिया से जलते हैं इंडिया के डेवलपमेंट से जलते हैं इसलिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी होगा वो हम देखेंगे, अगन्य निकाय को हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।